बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात हैं, उनके जवाबात वज़ाहत के साथ पेश करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये है कि ख़वातीन के लिए तरावी पढ़ने का अफजल तरीक़ा क्या है? दौर हाज़िर के पेश नज़र ख़वातीन को किस तरीके से नमाज अदा करनी चाहिए? ख़वातीन के लिए नमाज तरावी पढ़ने का अफसल तरीक़ा ये है कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें और अपने दौर, अपने इलाके, अपने माहौल के पेश नज़र ये उनके लिए ज़्यादा अफसल है। अलबत्ता किसी इलाके में, किसी कॉलोनी में या किसी मोहल्ले में ऐसी मस्जिदें हों जहाँ ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा अलग से इंतज़ाम किया गया हो, आने जाने के रास्ते अलग हों, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए सेफ जगह हो जिसमें इख्तिलात का ख़दशा ना हो, तो ऐसी सूरत में ख़वातीन मस्जिद में जाकर भी नमाज तरावी जमात के साथ अदा कर सकती हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर उन्हें घर में ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर कोई औरत ही जमात के साथ औरतों को नमाज़ पढ़ाना चाहे तो उसके लिए कुछ शराइत होंगी। एक तो ये कि नमाज के दौरान वो मर्द इमाम की तरह आगे खड़ी नहीं होगी, वो सफ़ के दरमियान खड़ी होकर नमाज पढ़ाएगी। दूसरी बात यह है कि नमाज पढ़ाने से पहले पढ़ाने वाली खातून को और पीछे पढ़ने वाली ख़वातीन को भी इमाम और मुक्तदी के मसाइल का पता होना चाहिए कि इमाम जो नमाज़ पढ़ाता है उसमें किन जगहों पर मुक्तदी ने बोलना होता है और किन जगहों पर इमाम ने। हमारे यहाँ चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन मसाजिद में नमाज के लिए नहीं जाती, जुमे के लिए नहीं जाती, लिहाजा इनको इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा भी नहीं आता होता। मुशाहिदा ये है कि एक खातून जो इमामा बनकर खड़ी होती है वो पूरी नमाज अव्वल ता आखिर पढ़ रही होती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा से शुरू करती है और अस्सलामु अलैकुम तक बुलंद आवाज़ में पढ़ रही है। जो कुछ वो पढ़ रही है उसके पीछे पढ़ने वाली ख़वातीन भी वही पढ़ रही होती हैं, तो ये क़तई तौर पर जमात का तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, ना इस तरह नमाज होती है। पहले उसको वो मसाइल सीखने चाहिए जो इमाम के लिए हैं और वो मसाइल सीखने चाहिए जो उसने ख़वातीन को समझाने हैं। एक तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद तीसरी बात ये है कि तरावी में औरत जमात तब करवाएगी जब वो हाफिज़ा है और उस समेत उसके साथ नमाज़ पढ़ने वाली ख़वातीन शौक़ रखती हैं कि वो कुरान करीम सुनना चाहती हैं और उसका वो इजहार भी करती हैं। तो ऐसी सूरत में वो किसी एक जगह पे घर में या किसी दारुल उलूम में जो ख़वातीन का हो वहाँ पर ये जमात कायम करती हैं, तो इसकी इजाज़त फ़ुक़हा ने दी है कि इस तरह से वो ख़ातून हाफिज़ा अपनी मंजिल भी अच्छी कर सकती हैं और उस शौक़ की वजह से वो ख़वातीन उसके साथ जमात में नमाज़ अदा कर सकती हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आम सूरतें पढ़कर जो नमाज़ पढ़ाने का तरीक़ा है उसमें जमात के साथ नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हर ख़ातून को अपनी अपनी इनफिरादी नमाज़ पढ़नी चाहिए और फिर अगर वो तरवीहा मुकम्मल होने बाद मुश्तरका तौर पे कोई ज़िक्र फ़िक्र करना चाहती हैं तो वो कुछ लम्हात में बैठ के ऐसा करें और उसके बाद फिर नमाज को जारी रखें। ये ज़्यादा अच्छा और आला तरीक़ा है। इसके अलावा ये पूछा गया है कि तरावी की नमाज जब हम पढ़ते हैं और फिर सुबह रोज़ा रखते हैं तो इससे एक दूसरे पे क्या असर पड़ता है, एक दूसरी इबादत पर, मतलब तरावी का रोज़े पर और रोज़े का तरावी पर। और अगर तरावी नहीं पढ़ सकते तो फिर रोज़े का क्या हुक्म होगा, हमारे रोज़े में उसके सवाब में, उसके अजर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक में मुतफ़र्रक इबादत से हमें नवाजा है, यानी इबादतों का एक गुलदस्ता अता किया है जिसमें नफल भी हैं, मुस्तहब भी हैं, सुन्नत भी है, फ़र्ज़ भी है। अब इनको पहचानना ज़रूरी है। तो इस तनाज़ुर में आप देखिए कि रोज़ा रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ इबादत है, तो इसका एक अपना मुस्तकिल मकाम है। फिर तरावी, जैसा कि हमने उसके बयान में अर्ज़ किया कि वो सुन्नत मुअक्कदा है और जमात के साथ मर्द हज़रात के लिए अलल किफ़ाया है।
तो इसका स्टेटस अलग है, इसका अलग है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ नहीं है। मतलब अफजल तो ये है कि अल्लाह करीम आपकी इबादत के हुस्न को जमा करके आपको आला मनसब पे फ़ैज़ करना चाहता है, लिहाजा उसने मुख्तलिफ़ औक़ात में आपको मुख्तलिफ़ इबादत अता फ़रमाई हैं। तो अव्वलीन कोशिश ये कीजिए कि इन तमाम इबादत को अपने अपने मकाम पे अदा करें। मगर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करने की जो बात है, तो ऐसा नहीं है। आपने रोज़ा रखा, तरावी भी पढ़ी, तो ये नूरुन अला नूर है। अगर तरावी नहीं पढ़ सके, बीमारी की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, सफ़र की वजह से, और रोज़ा आपने रख लिया, तो आपके रोज़े के सवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता तरावी का जो सवाब मिलना था वो आपको नहीं मिला। कुरान करीम की तिलावत है, आप कुरान शरीफ पढ़े हैं, आप तिलावत करें, कसरत से तिलावत करें, नमाज़ों में पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा और आप रमज़ानुल मुबारक में तिलावत नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से रोज़े के अपने सवाब में कमी तो नहीं होगी, अलबत्ता तिलावत की वजह से उस सवाब में मज़ीद इजाफ़ा होगा। सहरी और इफ्तारी ये दोनों बज़ाहिर देखने में तो खाने हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक की निस्बत की वजह से ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं। हत्ता कि आप सवाब की नीयत से और इबादत की नीयत से सहरी के वक़्त उठ जाते हैं। अगर आपने रोज़ा नहीं भी रखना, आप बीमार हैं, रोज़ा रखने के काबिल नहीं हैं, तो आप इस अच्छी नीयत के साथ उठें कि सब लोग इस वक्त अल्लाह का नूर तनावुल कर रहे हैं और बेहतरीन खाना सबको मुयस्सर है, तो मैं इससे महरूम क्यों रहूं? हो सकता है अल्लाह करीम मुझे इसी से शिफा दे दे। तो इस हुस्ने नीयत के साथ आप वो सहरी अगर खा लेते हैं, रोज़े की नीयत नहीं है, तो आपको इसका भी सवाब मिलेगा। इसी एहतमाम के साथ रोज़ा इफ्तार करने वालों के साथ आप दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, उनकी दुआ में शरीक हो जाते हैं, और जो उनके लिए वो मुबारक खाना होता है, आप उससे वो खाना ले लेते हैं इफ्तारी का। तो इससे भी आपकी रूहानियत में अल्लाह पाक बहुत फ़ायदा अता करता है, और इसका आपको इस नेक नियति की वजह से सवाब भी मिलता है। इस तरीके से अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझ के करते रहते हैं, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें हासिल होता रहता है। अगर हम पूरा सवाब नहीं ले सकते, तो जितना ले सकते हैं उससे हमें महरूम नहीं रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दीन के मसाइल को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।